शिंदे और उद्धव मिलाएंगे हाथ, फिर एक होगी शिवसेना। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में भी मिटेगी दूरी। महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला है बड़ा बदलाव। बीएसपी चुनाव से पहले ही बदल जाएंगे महाराष्ट्र के सभी समीकरण। शिवसेना इस समय बेहद कमजोर दिख रही है। पार्टी 3 हिस्सों में बटी हुई है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच बंटवारा 6 महीने पहले ही हो चुका है, लेकिन राज ठाकरे 1 दशक पहले ही शिवसेना से अलग हो गए थे। लेकिन शिवसेना के ये 3 गुट फिर एक साथ आने के संकेत दे रहे हैं। शिवसेना के एक होने की बातचीत शुरू हो गई है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच भी बैठक होने की तैयारी है। दोनों नेता एक साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में तय हो जाएगा कि शिवसेना का भविष्य क्या होगा, क्योंकि बीएमसी चुनाव से पहले ही शिवसेना के 2 गुटों को एक होना होगा, नहीं तो फिर से बीएमसी की सत्ता शिवसेना के हाथ से निकल जाएगी। उद्धव और एकनाथ शिंदे दोनों को ही इस बात का एहसास है कि अलग अलग लड़ेंगे तो दोनों के हाथ खाली रह जाएंगे। बीजेपी बीएमसी की सत्ता हथिया लेगी। शिवसेना के लिए बीएमसी की सत्ता कितनी जरूरी है वो इसी से समझा जा सकता है कि 5 साल पहले जब बीएमसी चुनाव हुए तो बीजेपी और शिवसेना को लगभग बराबर बराबर सीट मिली। राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनवाने की कोशिश की तो उद्धव से सीधे धमकी दे दी थी कि बीएमसी में मेयर शिवसेना का ही बनेगा, या तो बीजेपी सरकार देगी नहीं तो कांग्रेस से समर्थन मांग लेंगे। बीएमसी पर बीजेपी ने समझौता कर लिया, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में सीएम पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया और बाद में बीजेपी ने शिवसेना को ही तोड़ दिया। टूट के बाद से ही शिवसेना बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। मुकाबला बीजेपी और एनसीपी के बीच होता दिख रहा है। इसका एहसास शिवसेना के दोनों गुटों को हो गया है और शिंदे गुट की ओर से अब सुलह के संकेत दिए जा रहे हैं। शिंदे गुट के नेता और मंत्री दीपक केसरकर ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को आत्ममंथन की सलाह दी है। केसरकर ने कहा कि जो लोग बाला साहब के विचारों के लिए लड़ते थे उनके लिए शिवसेना छोड़ना आसान नहीं था। कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा जिससे विधायक बाहर निकल गए। जब मैं आत्ममंथन कर रहा हूं तो हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या हुआ था जिससे इतने विधायक चले गए। अगर उद्धव ठाकरे आत्ममंथन करते हैं तो शिवसेना को एक होने में समय नहीं लगेगा। केसरकर ने कहा कि शिंदे ने विधायक का दिल जीत लिया इसलिए उनके साथ गए हैं। मैं इस पर बात करूंगा, उस दौरान क्या हुआ था, कुछ दिन हो जाने दीजिए और फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा। जब मैं बोलूंगा तो केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हर शिव सैनिक सच्चाई को समझेगा। खास बात यह है कि करीब 4 दिन पहले ही नागपुर विधान भवन में केसरकर और ठाकरे का आमना सामना हुआ था। ठाकरे से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे दिल में ठाकरे के लिए सम्मान है, लेकिन केसरकर ने यह भी साफ कर दिया कि शिवसेना के दोनों गुटों के एक होने का फैसला उद्धव ठाकरे को ही करना है। दूसरी ओर शिंदे गुट की ओर से भी इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इस बार अगर शिवसैनिक साथ में आते हैं तो राज ठाकरे भी साथ आ सकते हैं। राज ठाकरे की मराठी वोटरों में पकड़ अभी भी बनी हुई है। शिवसेना के तीनों गुट एक होते हैं तो शिवसेना अपने पुराने रंग में वापस लौट जाएगी, नहीं तो 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यह साफ हो जाएगा कि शिवसेना का कौन सा गुट राजनीति में मजबूती से बना रहेगा और कौन सा कमजोर होकर गायब हो जाएगा। लेकिन यह भी साफ है शिवसेना की पूरे महाराष्ट्र में मजबूत पकड़ है, वो पहले जैसी नहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।